GT Holidays, South India's #1 travel brand. Experience the next level of imaging with the Vivo X100 series. Buy now. ओवर पजेसिव हो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन हाँ मैं डेफिनेटली विकी को हमेशा हर जगह प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। मेरी वजह से, शायद मेरा रिएक्शंस की वजह से कुछ चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं ना, जो आई रिग्रेट दैट कि शायद मैंने विकी को कहीं रॉन्ग स्पॉट में डाल दिया उसकी वजह से, विच आई डेफिनेटली रिग्रेट। वो वुमनाइजर वाला वर्ड तुझे बोलना नहीं चाहिए था। मेरी गलती होगी कि मैंने वर्ड यूज कर लिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। विकी के कैरेक्टर पे आ जाना कोई चीज़, और जिन लड़कियों के साथ वो था उस पार्टी में, वो कहीं ना कहीं उसको भैया बोलती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हमारे झगड़े भी हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुए होंगे, हर किसी में झगड़े होते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम वो झगड़ने के बाद भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल सकते हैं, और इसे एक आइडियल कपल माना जाता है मेरी नज़र में। बट विकी की मॉम अभी तक है ना मेरे साथ कभी ऐसे नहीं रही है। मैं उनको, वो कभी घर पे आके नहीं रहती, वो अपने हमेशा वो अपनी बेटी के पास रहती है, तो उनको शायद कभी मौका नहीं मिला हमारे इस रिलेशनशिप को जानने का। ही मैटर्स टू मी टिल टुडे। तो अगर सुशांत है तो सुशांत ने भी मेरी लाइफ में कुछ ऐसा एक इम्पैक्ट छोड़ा है, और उसने, मेरा छोड़ दो, उसने इस जिंदगी में लोगों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट छोड़ा है। तो वहाँ अगर लोग मुझसे कुछ सुशांत के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास सुशांत के लिए कुछ भी अलग, गंदा, कुछ बुरा बताने के लिए है ही नहीं। तो अगर लोगों को प्रॉब्लम है तो लोग प्रॉब्लम रख सकते हैं, और शायद पापा कहीं भी होंगे ना, आई एम वेरी श्योर ही इज ब्लेसिंग मी, सो इट्स ओके। They often say that a celebrity and a journalist actually cannot be friends. I would beg to differ. Today's introduction is not just an introduction, it's also a clarification to a lot of people who have had a lot of questions and a lot of assumptions. Ankita Lokhande is an actor who I have known for the last 9 years. 9 years of me being in Mumbai and 9 years of her being a friend to me, her being like a sister to me, guiding me, and I have done the same. And if she went inside the Big Boss house as a contestant, I was always gonna be biased towards her, because it is not just an actor-journalist equation that we share. And today, joining me for a conversation only on Galata India is my sister, Ankita Lokhande. नमस्ते प्यारे भारतवासियों, एंड नमस्ते डियर नयनदीप, आई लव यू। I love you too. I would start off with the fact that I'm so proud of you. थैंक यू। Because you played it with so much of dignity. Okay. And हम लोग, of course, you are our अपना, and हमने बहुत support किया and everything. But did the results upset you, shock you at all, or were you okay with it? I think upset is something which is not for me, but I was definitely shocked, क्योंकि आपको भी आपका एक स्टैंड पता होता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, और मुझे पता है कि इतने साल मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री, बट मेरे जो फॉलोअर्स है बाहर, आई ऑलवेज फेल दैट मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग फ़ैन फॉलोइंग है, एक फ़ैन बेस है जो मुझसे सच में बहुत प्यार करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है मेरे सारे फैंस ने मुझे वोट किया डेफिनेटली, बट कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई और मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकी, इसीलिए बहुत शॉकिंग था। बट लाइफ गोज़ ऑन, एंड मेरी पर्सनैलिटी वैसी नहीं कि मैं किसी चीज़ का ग्रज पालूँ या मैं बहुत अपसेट रहूँ किसी चीज़ को लेकर। तो डेफिनेटली उस चीज़ से मैं अपसेट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत शॉक थी, और उसके बाद मैं वापस आ चुकी हूँ, मैं बाहर आ गई उस शौक के, और आज मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ। That's true. अंकिता, मुझे ये जानना है कि जब announcement हुआ that you are in the 4th position, let me tell you that I was very pissed. Okay. I was very upset. I was very angry. But मुझे ये भी अच्छा लगा क्योंकि हम लोग वहाँ पे थे अंदर, तो हम लोगों ने वो एपिसोड डायरेक्टली तब लाइव नहीं देख पा रहे थे, कि सलमान सर ने आपको बोला कि सलमान सर के लिए आप ही विनर थी। लास्ट ईयर भी मैंने प्रियंका चहर चौधरी को सपोर्ट किया था, जिनको सलमान सर ने यही कहा था, एंड दिस टाइम ही हैज सेड दैट टू यू। डज दैट गिव यू अ सेंस ऑफ वैलिडेशन कि भले ही यू डिडंट विन द शो, बट फॉर सलमान खान टू कम आउट एंड से दैट यू आर द विनर ऑफ द शो, व्हाट डिड इट मेक यू फील? आई थिंक सलमान सर एक बिग बॉस के ऐसे हिस्सा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। तो जब मैं आउट हुई और जब मैं बाहर आई स्टेज पे, तो उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ बोली, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हैं इस शो के लिए? तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली, फॉर मी यू आर द विनर। और जब मैंने वो चीज़ सुनी ना, मुझे ऐसा लगा इट्स ओके, मैं अगर उन बाकी लोगों की लिस्ट में शायद नंबर 1 पे नहीं हूँ, लेकिन सलमान सर जब भी किसी को भी कहते हैं एक
वो सच होता है। मेरी नज़र में वो सच था कि मैं आई एम द विनर। और मुझे ऐसा लगता है कि उस घर में रहकर इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ के साथ, इतनी सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ जब आप बाहर आते हो तो यू ऑलरेडी अ विनर। तो और उसके बाद सलमान सर का एक वैलिडेशन आपको जब मिल जाता है, और एक नहीं, उन्होंने मुझे काफ़ी बार उन्होंने ये चीज़ बोली, अंदर भी जब हम उनसे मिले थे उन्होंने बोला यू आर द विनर फॉर मी, सो फॉर मी आई एम द विनर। एक इंटरव्यू आपने दिया था, एक इंटरव्यू जो तूने दिया जियो सिनेमा पे जो इंटरव्यू था, उसमें यू सेड दैट यू आर हैप्पी दैट मुनावर वन। तुम उसके लिए भी बहुत खुश थी क्योंकि वो तुम्हारे भाई जैसा था, बट तुम अभिषेक भी जीतती तो तुम उतना ही खुशी तुमको होती, क्योंकि उतनी ही खुशी तुमको होती क्योंकि तुमने उसका ग्राफ देखा है और उसने शो को बहुत दिया है। बट सेम इंटरव्यू जब अभिषेक ने दिया है तो अभिषेक ने एक जगह पे बोला है कि अंकिता तो टॉप 5 में डिजर्व भी नहीं करती है, और ये बहुत लोग बातें कर रहे हैं इस बारे में। ये इफ यू हैव सीन द रील्स, it has been doing the rounds. What do you have to say about that when you are supporting the person and the other person has said I think अभिषेक का ग्राफ मैंने घर में सच में देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि of course he is number 2 जब वो आए हैं इस गेम में, तो मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत नई नई सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं you know मैं और ना मैच्योरिटी लेवल अगर मैं ये चीज़ देखूँ, मुझे वो बहुत इमेच्योर लगा। मुझे ऐसा लगता है ठीक है, अगर बोल भी दिया हो तो इट्स एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं यू नो वो जिस एज में है आज, वो जो चीज़ें सोच रहा है या कर रहा है, उसके लिए सारी चीज़ें बहुत नई है। लेकिन मैं इतना ही बोलूँगी कि हमेशा यू नो आप अपने सीनियर्स जो होते हैं आपके, आप उनकी रिस्पेक्ट थोड़ा करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वहाँ पर रिंकू मैम भी थी ना, तो मैंने हमेशा एक रिस्पेक्ट रखी है, और शायद मैं अभिषेक से कहीं उस ओहदे में कहीं ना कहीं बड़ी हूँ। ऑफकोर्स हम बिग बॉस में एक जगह पर थे, लेकिन मैंने हमेशा उसे एक अपने लिटरली यू नो मुझे ऐसा लगता है विक्की और उसका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग रहा है हमेशा, मैंने उसको उसी तरीके से देखा। और जो आप बात कर रहे हो, मैंने वो चीज़ देखी और आई एम वेरी मच ओके। उसकी लाइफ है, उसका मुँह है, वो जो बोलना चाहता है, मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बस इतना ही है कि हाँ, हम लोग इतना एक टाइम स्पेंड कर आए साथ में, उसे भी पता है मैं कैसी हूँ और मुझे भी पता है वो कैसा है, और अगर उसने बोल भी दिया है तो वो उसकी लाइफ है, दैट्स ओके। पहले हफ्ते से अब तक इफ़ यू हैव टू लुक बैक एट योर जर्नी, कुछ ऐसा है जो अलग करते, जब आपने आके सुना होगा, देखा होगा, कुछ ऐसा है जो शायद नहीं करते या जो नहीं किया करते? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे एक ही चीज़ का बस हमेशा अफसोस रहेगा कि शायद जो मेरे और विक्की के आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, विदाउट एनी बेसिस आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हुए हैं, विदाउट एनी रीज़न ज़्यादा हुए हैं, और मुझे वो लगता है कि वो मैं नहीं करती, और मैं थोड़ा उसको बैलेंस कर लेती चीज़ों को, और अपने इमोशंस को कंट्रोल करती, जो मेरे अंदर बहुत भर भर के हैं, तो मैं उनको थोड़ा कंट्रोल कर सकती और उस चीज़ को थोड़ा समझ कर लेती, तो शायद ये हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होता। यू नो जब फिनाले के बाद सुबह को हम लोग मिले, तो मैंने भी तुमको कुछ चीज़ें बोली है जो मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे लगा था कि देयर वर मिस्टेक्स फ्रॉम योर एंड एंड फ्रॉम विकीज एंड आल्सो इन द एंटायर रिलेशनशिप। बट आप लोग जब अंदर थे, तुम मतलब आप ही बोल रहा हूँ मैं, तुम लोग जब अंदर थे उसमें क्या हो रहा था, बाहर एक तरीके का न्यूज़ फ्लोट हो रहा था कि हाँ, और परसेप्शन कि अरे इतने आइडियल कपल थे, क्या ये कैसा हो गया आइडियल कपल के बीच में, डिवोर्स होने वाला है, डिवोर्स होने वाला है। अभी भी लोग उसी स्टोरी पे और उसी के ऊपर इंस्टा पोस्ट आते हैं कि डिवोर्स कब होगा। Today you are out of the show, you know your relationship better, yes, but does it bother you at all? Because it bothered the family at that point for sure. Yes, of course मुझे भी थोड़ी तकलीफ होती है जब मैं बाहर आई और मैंने बहुत चीज़ें देखी, क्योंकि क्या होता है जब आप अंदर रहते हो ना, एक्चुअली आपको पता नहीं चलता है कि यू नो आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ वहाँ पर जी रहे हो, और झगड़े होते थे हम सॉर्ट कर लेते थे, हम नॉर्मल हो जाते थे। लेकिन ऑफकोर्स जब बाहर आके और चीज़ें देखी, फैमिली का ये थोड़ा सा अफसोस हुआ। लेकिन मैं इतना बोलना चाहती हूँ, आइडियल कपल जो आप बोल रहे हैं, यू नो उनमें भी झगड़े होते हैं, लेकिन हर किसी की लाइफ शायद खुलकर यहाँ बाहर नहीं आती, हर कोई बिग बॉस में नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हमारे झगड़े भी हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुए होंगे, हर किसी में झगड़े होते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम वो झगड़ने के बाद भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल सकते हैं, और इसे एक आइडियल कपल माना जाता है मेरी नज़र में। सो मुझे ऐसा लगता है विक्की और मेरा रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग है, चाहे कितने उतार चढ़ाव आ जाए उस रिश्ते में, हम एक दूसरे का हाथ ज़रूर कभी नहीं छोड़ेंगे। पर अंकिता, वो तो हमेशा से था। जो लोग तुमको और विकी को जानते हैं, वो उनमें वो भरोसा था कि ये कुछ नहीं होने वाला है। एंड let me tell you that a lot of my media friends, when these reels used to go viral about your fights, they used to send me the reels and say, what is this? How are they talking to each other? Why are they talking to each other like this and all that? But unfortunately, people forget that maybe back at home,
we also take our loved ones a little for granted and I'm justifying what you have spoken or what he has spoken. पर होता है. Do you think judgment बहुत ज़्यादा था? मुझे ऐसा लगता है विकी और मैं शादी के पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे, उसके पहले हम बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, तो हमारा रिश्ता कभी भी उस तरीके से चालू नहीं हुआ कि शायद हम बहुत ही आप कैसे हैं जी मैंने खाना खा लिया। हमारा प्यार एक अलग तरीके का है जो हम एक दूसरे से करते हैं ऑन अ फ्रेंडशिप लेवल। तो जब वहाँ उस घर में गए तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं फ्रेंड जोन भी था और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी था, और मुझे नहीं लगता कि ऑफ कोर्स लोगों का अपना एक जजमेंट हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे से बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत ओपन है, और फ्रेंडशिप में एक दूसरे से ऐसी बातें होती है। आज मैं तुझसे भी कितना लड़ती हूँ, तू ऐसा क्यों है, मैं हूँ ऐसी, आई एम वेरी पॉजिटिव फॉर माय पीपल, आई एम दैट वे। और मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं हूँ अपने लोग। आज तू अगर किसी से ज्यादा दोस्ती करेगा तो मुझे लगेगा अच्छा तेरी उधर दोस्ती हो, तो आई एम दैट वे, एंड मे बी इट्स अ रॉन्ग थिंग बट येस दिस इज व्हाट आई एम। बट इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा विकी का रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के अलावा मैं ये कोट करना चाहती हूँ कि मेरे लिए वो फ्रेंडशिप भी उतनी ही मैटर करती है जितना वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप। तो उस फ्रेंडशिप के जोन में शायद कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन वी आर वेरी मच ओके एंड वी लव ईच अदर। एब्सोल्युटली। और जब ये तू बोलती है ना कि तू ऐसी है, हमको पता है कि तू ऐसी है, और मैं यही लोगों को बोल रहा था कि आज तुम लोग विकी और उसके बीच में देख रहे हो, सब बोलेंगे कि तुम व्हाइट वॉश करो, अरे कोई व्हाइट वॉश की बात ही नहीं है। आई हैव नोन यू फॉर 9 years, राइट, ओके, यू हैव नोन मी एट माय वीकेस्ट, at my strongest, at my lowest, at my highest. Right. I have also known you at your weakest, strongest, lowest and highest. मैंने देखा है वो टाइम तुम्हारे साथ जब तुम लोएस्ट भी थी, और मैंने तुम्हारे साथ वो टाइम देखा है जब तुम सबसे ज्यादा हाईएस्ट भी थी। सो इट्स नॉट लाइक कि व्हाइट वॉश की बात है, ठीक है, रिश्ता है, रिश्ता निभाना तुझे भी आता है, मुझे भी आता है, और हम निभाते भी है। बात वो है, डू यू थिंक दैट टुडे व्हेन समबडी शोज हाउ दे आर इन रियलिटी, इन देयर ट्रू सेल्फ, अगर मुझे तुझसे प्यार है, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं छुपाऊं क्यों? अगर मैं नहीं छुपाऊं तो मैं गलत, कि मैं बायस्ड, और अगर मैं छुपाऊं तो मैं सही, मन में रख दूं कि हाँ मुझे बायस्ड होना है पर मैं बोलूं ना तो मैं सही हूं। ये मेरा जजमेंट है जो लोगों का मेरे ऊपर है, और मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। But I want to know that you have also been judged for the way you are. ये जो तुम बेबाक तरीके से बोल देती हो कि हक जमाती हो अपने लोगों पे, ये लोगों को ठीक नहीं लगा है on the show because they don't know you. Do you feel that there was a lot of scrutiny on that which was wrong and unfair? जहाँ तक मेरा किसी पे हक जमाने का है, मैं ऐसी हूँ और मैं ऐसी ही रहूँगी। लोग क्या बोलते हैं नयनदीप मुझे नहीं पता, नहीं जानना है, मुझे पता है इनफैक्ट, बट मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तेरा मेरा रिश्ता अगर इस पे आता है या मेरा विकी का रिश्ता आता है तो यस, अगर मैं तेरी जगह होती और तू मेरी जगह होता तो मैं तेरे लिए बायस्ड होती और श्योर होती। तो मुझे ऐसा लगता है अगर उस जगह पर कोई और भी आता तेरी जगह जो शायद किसी और को जानता, वो बंदा उसके लिए भी बायस्ड होता कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है कि इट्स ओके, पीपल विल टॉक व्हाट एवर दे वांट टू टॉक। रिश्ते कभी उस पर मैटर नहीं करते लोग क्या बात करते हैं, रिश्ते हमेशा वो होते हैं जो हम फील करते हैं। सो मुझे बस इतना पता है कि व्हाट आई फील फॉर यू, व्हाट यू फील फॉर मी इज व्हाट मैटर्स टू मी। और मेरा और विकी का रिश्ता जहाँ तक आता है, मैं ऐसी हूँ जहाँ पे मैं हमेशा अपने प्यार को सिक्योर करने की कोशिश करती हूँ, और शायद ओवर पॉजेसिव हो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन हाँ मैं डेफिनेटली विकी को हमेशा हर जगह प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, अपनी तरीके से उस चीज़ को संभालने की है। और उसकी जगह कोई और भी होता जो मेरा घर में अपना होता तो मैं उसे भी करती, फिर चाहे ईशा भी रही हो उस मैटर में। उसके बाद जब ईशा आई तो मैंने ईशा को भी हमेशा उस तरीके से उसको हैंडल किया है जिसमें कि उसको कहीं हर्ट ना हो चीज़ों को, और उसने भी उस तरीके से रिस्पॉन्ड दिया, तभी मैं वो कर पाई। तो जब आपको प्यार मिलता है तभी आप प्यार देते हो, तो मुझे तेरी तरफ से शायद वो हमेशा मिला, इसलिए तूने वो मुझे दिया है। और जहाँ तक मेरे हस्बैंड की बात है तो यस, वो मेरा प्यार है और मैं हमेशा उसे सिक्योर, प्रोटेक्ट, पॉजेसिव, मैं अपना हर तरीके का फॉर्म ऑफ इमोशन उसे दिखाऊंगी। अंकिता, आई हैव स्पोकन टू सो मेनी पीपल जो अंदर थे। ईशा बोलो, जब तू अंदर भी थी और जब विकी यहाँ पे था, वो पार्टी में मैं भी था, हाँ, है ना? ये एक हवा बना दिया गया है। ये कोई पार्टी नहीं थी, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट यार, वो तो दिखा तुमको चिढ़ाने के लिए वो लोगों ने दिखाया, हाँ, मस्ती में, वो मस्ती था। तो मैं एक बोलना चाहती हूँ, मैंने ही उस चीज को पार्टी 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 करके बड़ा कर दिया, लेकिन मुझे पता था जब विकी बाहर जाएगा ऑफ कोर्स ही विल मीट पीपल, बट क्या होता है जब
मेरी तरफ से एक वो चला गया शायद ज़्यादा ही, क्योंकि लोग मेरी बातों को बहुत ही मानते हैं, मुझे ऐसा लगता है जब मैं जो बोलती हूँ बहुत ही पत्थर की लकीर हो जाता है। तो जब मैंने पार्टी का नाम लिया तो लोगों ने एक्चुअली मेरी ही बात को इतना घुमा दिया और इतना बड़ा कर दिया ना उस चीज़ को कि वो शायद सारे एलिगेशन विकी पर आ गए, एंड दैट्स व्हाट आई रियली फील बैड अबाउट इट। क्योंकि अगर मैं भी विकी के पहले आ जाती तो शायद मैं भी वही कर रही होती, मैं भी पार्टी कर रही होती, तू भी वहाँ होता, और शायद जो बिग बॉस से बाहर निकला होता मैं उन सबको बुलाती। तो मुझे लगता है कि वो मेरी वजह से, शायद मेरा रिएक्शंस की वजह से कुछ चीज़ें इतनी बढ़ गई है ना, जो आई रिग्रेट दैट कि शायद मैंने विकी को कहीं रॉन्ग स्पॉट में डाल दिया उसकी वजह से, विच आई डेफिनेटली रिग्रेट। बट विकी पार्टी कर सकता है और विकी करेगा आगे भी, सो व्हाटएवर, डोंट माइंड इट, आई डोंट माइंड इट। उस दिन ऐसा था कि जो भी कॉल कर रहा था विकी बोल रहा क्या है मतलब, ये कोई मजाक, मतलब हाँ, मतलब उसको मुझे पता था वो करेगा, पर क्या उस दिन रोहित सर आए फिर उन्होंने ऐसा बोल दिया अरे पार्टी करने गया, तो यू नो जस्ट फॉर फन आल्सो, ओके, लाइक अ वाइफ यू नो रिएक्टेड टुवर्ड्स इट। वो चीज़ इतनी बड़ी हो गई और उसके ऊपर फिर विकी के कैरेक्टर पे आ जाना कोई चीज़, और जिन लड़कियों के साथ वो था उस पार्टी में, वो कहीं ना कहीं उसको भैया बोलती हैं। आज बहुत लोग और भी थे जो हमारे फ्रेंड जोन में रहे हैं हमेशा, आज उनके साथ अलग तरीके से नाम जोड़ना, यू नो दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ डेफिनेटली नॉट राइट, और मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। और इन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें देख के ना, आप तो ठीक हो, आपसे दूर लोग दूर होने लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है, उनको लगने लगेगा कि हमारा नाम गलत तरीके से जुड़ा जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गलती शायद कहीं ना कहीं यू नो मेरे रिएक्शंस की वजह से हुए, विच आई रिग्रेट। कहीं कहीं पे तेरे रिएक्शंस गलत थे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू विकी एंड विथ रिस्पेक्ट टू अ फ्यू अदर सिचुएशंस आल्सो व्हिच आई विल कम टू, बट विथ रिस्पेक्ट टू विकी, यस, विकी वाज बीइंग क्वेश्चनड एवरी डे एंड ऑन एवरी वीकेंड कि आप अपने पत्नी का सपोर्ट उस तरीके से नहीं कर रहे हो, आप गेम पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। But the moment Vicky would come and support you in any of your fights, then the whole house will turn up against him and say साथ में खड़े हो, husband wife। तो did you feel that this confusing emotion? देख क्या है ना, अंदर इतनी चीजें होती है ना, सच बोल रही हूँ, आप एक दिन में इतना कुछ इमोशंस के साथ जी रहे हो ना, आपको याद ही नहीं रहता आप क्या कर रहे हो। लेकिन हाँ, एक टाइम ऐसा आया था जहाँ पे मुझे लगता था कि विकी इज नॉट देयर विथ मी, मुझे ऐसा फीलिंग आता था, मुझे बहुत बार अकेलापन लगता था वहाँ पर, क्योंकि वो घर ऐसा है, शायद विकी को भी लगता होगा, बट विकी ने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। और मैं ऐसा इंसान हूँ जो मैं तुरंत बता देती हूँ, मुझे वो उस टाइम बताने के बाद मैं भूल भी जाऊंगी, यू नो, बट मैं उसी टाइम बता देती हूँ। तो ऑफकोर्स मुझे कहीं ना कहीं वो लगता था, और फिर सलमान सर जब बोलते थे तो आने की भी कोशिश करता था, फिर लोग इतना हावी हो जाते थे आप पर कि दोनों साथ में खेल रहे, क्योंकि हमने यहाँ से जाने के पहले डिसाइड किया था कि हम अकेले खेलेंगे, ठीक है, विल बी इंडिविजुअल्स, ऐसे करके हमने प्लानिंग की थी। बट देन क्या हुआ, वहां पर कहीं ना कहीं मैं थोड़ी ऐसी हो गई कि विक्की तो एकदम ही इंडिविजुअल हो गया और मैं अकेला फील करने लगी। कभी इंडिविजुअल खेल पाती? आप पता नहीं, अगर अकेले जाती तो खेलती, तो विकी के साथ जाती तो कभी इंडिविजुअल नहीं खेल पाती, अकेले विकी के साथ होती तो नहीं खेल पाती। तो पर हमने डिसाइड किया था फिर भी, क्योंकि मैं हूँ इतनी स्ट्रांग, मैं खेल सकती थी, लेकिन मैंने कभी खेलना चाहा नहीं उस तरीके से। शायद मुझे कहीं भी विक्की अगर मेरे आसपास भी उस सपोर्ट में नजर नहीं आता तो मुझे ओह तो मेरे साथ नहीं दे रहा, यू नो दैट वे। तो ऑफ कोर्स मुझे वो चीज़ लगती थी, लेकिन जब वो मेरे लिए सपोर्ट के लिए भी आता था या मैं उसके सपोर्ट में जाती थी तो लोग हावी हो जाते थे कि अरे हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में खेल रहे हैं। लेकिन एक टाइम बाद हमने रियलाइज किया अगर हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा, क्योंकि उस घर में आपको आपका ही इंसान चाहिए खेलने के लिए। व्हाट यू लुक फॉर, आप उस घर में क्या ढूंढते हो कि कौन है आपके साथ, क्योंकि उस घर में आप अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो मैं अपने इंसान को अपने साथ लेकर गई थी और कहीं ना कहीं हमने एक दूसरे से पुश अवे किया कि नहीं हम अकेले खेल लेंगे। शायद हो सकता है विकी को भी बहुत जगह मेरी ज़रूरत थी और शायद मैं वहाँ नहीं थी, क्योंकि हम अपने अपने गेम में इतना बिजी हो जाते हैं और कहीं कहीं वो गेम इतना हावी हो जाता है ना आप पर कि आप सच में अपने लोगों को भूल जाते हो और यू जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ। सो या दैट हैपेंड विद अस। बट डिड यू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हिम, बिकॉज हम लोग जब प्रेस में गए थे विकी को एक्चुअली कोई उतने लोग आके ऐसे नहीं समझाया जैसे प्रेस के बाद आई थिंक प्रेस वाला जो एपिसोड था उसमें उसको समझ आ गई कि एक्चुअली जो भी जा रहा है वो बहुत गलत जा रहा है। क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी दैट अगर झगड़ा 1 घंटे का होता है तो वो पूरा 1 घंटा झगड़ा ही दिखाया जाता है, बाकी का नहीं दिखाया जाता। मैं वही बोल रही हूँ यार, जब हम घर पे भी लड़ते हैं, ठीक है, होती है लड़ाइयाँ नॉर्मल, उसके बाद हम मतलब हम फटाफट एक दूसरे को हक करके हम खत्म कर लेते हैं वो चीज़, और ऐसा ही होना चाहिए राइट। कभी हम झगड़ो या किसी से भी झगड़ो, मेरा एक नेचर है, अगर मैं तुझसे भी लड़ूंगी ना मैं तुरंत कॉल करके तुझे सॉरी बोलूंगी, सॉर्ट दैट आउट, क्योंकि आई यू नो मुझे वो टाइम
वो रिलेशनशिप की बहुत वैल्यू है, मुझे वो टाइम भी गंवाना नहीं है, वो रिलेशनशिप भी नहीं गंवाना है। तो मुझे लगता है जब विक्की और मेरा झगड़ा होता था उस घर में, मैं तुरंत सारी चीज़ें सॉर्ट करने के लिए मैं हक करती थी और ख़त्म कर लेती थी। लेकिन जब रिपोर्टर्स आए, सब लोग आए अंदर, मीडिया इतना सपोर्ट में मेरे खड़ी रही, एंड आई एम ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी दैट उन्होंने इतने अच्छे से हम दोनों को सपोर्ट किया, उसको भी समझाई अपनी चीज़ें और उसको रियलाइज़ हुई अपनी चीज़ें, मुझे रियलाइज़ हुई अपनी मिस्टेक्स। और जिस तरीके से वो अपने नीज पे गया था, उसने मुझे सॉरी बोला, आई रियली आई नेवर वॉन्ट टू सी हिम लाइक दैट बट उस मोमेंट पे उसने जब वो किया ना, मेरे लिए वो बहुत टचिंग था। और मुझे भी लगा कहीं ना कहीं उस दिन के बाद कि शायद मैं बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हूँ चीज़ों पे, जो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो बोल नहीं रहा है बस वो लड़का, और शायद मेरे आंसू दिख रहे हैं लोगों को, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ है जो बहुत जो है, जो शायद वो बोलता नहीं, जस्ट बिकॉज वो मेरे पे ना जाए, बैकलैश ना कर जाए। बट आई रिस्पेक्ट दैट फॉर हिम और उसने वो सॉरी बोला, और उसके बाद शायद उसने जब मुझे बोली कि नहीं मैं समझता हूँ, शायद मुझे भी नहीं समझ में आया उस ग्राफ में कि मैं कहाँ गलत जा रहा था, और हम दोनों ने एक दूसरे को सॉरी किया और हमने हग इट आउट किया, वो ओके। बट उस घर में क्या होता है, यही रोज होता था, हम रोज झगड़ते थे, हम रोज अच्छी बातें भी करते थे। मैं तुरंत जाके एक रिपोर्टर ने मुझसे एक सवाल भी पूछा था जिसमें उन्होंने बोला कि हमने आपका एक पैटर्न देखा है कि आप लड़ती हो और फिर आप सॉरी बोलती हो और आप हक कर लेती हो, ख़त्म हो जाता। तो हस्बैंड वाइफ और क्या करेंगे, मतलब लड़ते ही रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अगर हमारे बीच लड़ाई हुई है तो हम सॉर्ट तो करेंगे ना चीज़ें। और दिखाया शायद उतना ही जाता था जिसमें हम सिर्फ लड़ रहे हैं। हमारे अगर प्यार भरे मोमेंट्स होते तो वो मतलब शायद किसी के भी नहीं दिखाए, उन्होंने हर किसी की सिर्फ लड़ाइयाँ दिखाई हैं, विच इज़ ओके। अगर आपको ड्रामा दिखाना है ऑफ कोर्स, बट अगर मुझे आंसर देना है तो फिर मैं ये भी बताना चाहती हूँ उस 24 आवर्स में बहुत चीज़ें होती थी जो बहुत अच्छी भी थी। तो शायद हम भी वो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है हम भी, क्योंकि हम इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं और विकी 24 घंटा लड़ते रहे। बट अगर हाँ हम लड़ रहे थे वो भी दिखी है, लेकिन हम प्यार कर रहे थे शायद वो कम दिखी। मतलब उसको जो वोमन है, देख, यू ऑल्सो सेड दैट बाहर ऐसे लग सकता है, मुझे पता है, क्योंकि लोग ये सोच सकते हैं, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं वो इमेज जा रही थी, मुझे फील हो रहा था, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से हूँ और मुझे पता है यहाँ लोग जज कर सकते हैं, उसे नहीं पता तो मैं उसको बार बार, मेरी गलती होगी कि मैंने वर्ड यूज कर लिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। बट मेरे को सिर्फ उसको बताने का यही मकसद था कि तेरे लिए लोग ऐसा ना सोचे, और मैं नहीं चाहती, क्योंकि एक रिश्ते पे जब ऐसी उंगलियां उठती ना, एक हस्बैंड वाइफ को, कभी मेरे हस्बैंड को ऐसा बोला जाएगा ना, आई विल नॉट लाइक इट, तो मैं उसको बताने की कोशिश कर रही थी। लेकिन येस ऑफ कोर्स विकी कैसा है, और विकी एक ऐसा इंसान है कि आप कहीं भी होगे ना, और अगर वो जानता है ना आपको, he'll come and he'll hug you, he'll meet you, he'll greet you, he'll give you all the, मतलब वो अपना सब कुछ उस टाइम पे आपको दिखा देगा कि how important you are for me। मतलब वो आपको रियलाइज करा देता है, चाहे आप 5 मिनट के लिए भी मिलोगे ना, बट नहीं, I know you, ऐसे दिखाता है। वो एक उसकी अच्छी क्वालिटी जो शायद मिसअंडरस्टूड हुई है, लेकिन ऑफ कोर्स लाइफ बहुत लंबी है नयन, और मुझे पता है कि आगे और ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे वो अच्छे से और दिखेगा। और अब ये ड्यूटी मेरी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाती है कि कहीं ना कहीं मेरी वजह से ही चीज़ें बहुत बड़ी हैं जिनको मुझे माइनस करके उसको ऐसा दिखाना पड़े, वो दिखाना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ रियल विकी। कहीं ना कहीं वो दिख नहीं पाया मेरे चक्कर में, विच आई रियली फील बैड फॉर। या दैट आई थिंक वो वुमनाइजर वाला वर्ड तुझे बोलना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि यू आर जज्ड ऑल्सो, योर नाइसनेस वाज जज्ड आल्सो। आई एम नॉट सेइंग कि तेरे हर रिएक्शन राइट थे। मैं तो उस दिन भी बैठ के तुझे बोला, मुझे खुद पता है मैं गलत हूँ, मैं कभी ये नहीं बोलती ना कि मैं बिल्कुल सही हूँ। मैंने विकी को भी हमेशा बोला है कि मुझे पता है कि मेरी वजह से शायद बहुत चीज़ें बढ़ गई बट आई कुड नॉट कंट्रोल, एंड दैट्स माई प्रॉब्लम। आई रिग्रेट दैट टिल टुडे। मुझे लगता है शायद मैं वो कंट्रोल कर लेती तो आज मेरी और विकी की रिलेशनशिप को लोग इतना जज नहीं करते, जो कि सच में बहुत सुंदर है, जो कि सच में अंदर से हम दोनों को हमेशा पता है कि व्हाट वी फील फॉर ईच अदर। और वो शायद मेरे इमोशंस और कहीं ना कहीं मेरे स्टेट ऑफ माइंड की वजह से वो कहीं ना कहीं बहुत अलग तरीके से चले गए। बट ऑफकोर्स मेरे सारे दोस्त जितने भी है यहाँ मैं सबसे मिली और सबने मुझे, हमें तो पता है आप ऐसी हो, हमें तो पता है आप ऐसी हो। तो जब आपको वहाँ से, आप उन लोगों को पता है शायद, लेकिन लोगों को नहीं पता। मुझे एक और चीज़ याद है, जब मैं घर में थी और मैं बहुत लोगों से डिस्कस करती थी और मेरी रिंकू जी से बात होती थी और मनारा से भी बार 2 बार बात हुई, तो उसने हमेशा, इन लोगों ने हमेशा बोला है कि आपको दिल की आप तो बहुत दिल से खेलती अभी बोलती, लेकिन कहाँ है आपके पास रिश्ते अभी। ये बहुत स्टार्टिंग डेज की बात है। और मैंने जाते जाते ही चीज़ बोली थी कि अभी टाइम है ना, जब गेम से बाहर जाऊँगी ना तब देखना मेरे पास कितने लोग होते हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दिस, बिकॉज आज जो लड़कियों के साथ, शायद जो मैं आप एपिसोड देखती हूँ, लड़कियाँ जो मेरे लिए बुरा बोलती थी, आज वो सब लड़कियाँ मेरी दोस्त हैं।
you know, चाहे वो सब कोई जिनको मेरे बारे में मैंने लिटरली एपिसोड्स देखे हैं कुछ, और उसमें शायद खानजादी होगी और सना होगी, you know, and they're talking something about me and I'm like, मैं हंसती हूँ इन चीज़ों पे, और मुझे लगता है कि देखा, मैंने बोला था ना मैं हूँ सच में तुम्हारे लिए, तो आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यू नो मैं जाते वक्त अपने साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ते लेकर गई हूँ। और मैंने उस घर से एक और चीज़ ये सीखी कि हमेशा आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, यू नो, आप कोशिश करते हो क्योंकि आपका नेचर ऐसा है, विकी का भी वही सेम नेचर है, यू वांट टू जस्ट यू नो यू वांट टू कीप एवरीवन हैप्पी बट यू कांट डू दैट। और अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए कोई नेगेटिव है और आपके लिए कोई ऐसा सोच रहा है, उनसे रिश्ते कट ऑफ कर दो। ये मैंने सीखा है, रिश्ते कट ऑफ करना, क्योंकि हर जगह आप रिश्ता बनाकर अपनी तरफ से आप कितनी भी कोशिश कर लो ना, पर आगे से आपको कभी कुछ मिलने नहीं वाला। सो इट्स बेटर टू कट ऑफ। ये मैं उस घर से सीख कर आई हूँ कि हर कोई नहीं चाहिए ज़िंदगी में, अब कुछ एक्सक्लूसिव लोग ही होने चाहिए। बट उसी बीच में एक और इंसिडेंट जो हुआ था व्हेन द फैमिलीज केम, यू नो, व्हेन योर मॉम एंड विकीज मॉम केम फर्स्ट टाइम, तब भी बहुत ज़्यादा बाहर बातें हुई है, उनकी ट्रोलिंग हुई है। एंड सेकेंड टाइम व्हेन शी केम, और जब वो घर के अंदर रुकी और जब उन्होंने वो बात बोली, और बाहर भी आके बहुत सारी चीज़ें बोली गई जो बाद में तुमको तुझे बोला गया ऑन द शो एंड व्हिच रियली बॉदर्ड यू। व्हाट वुड यू हैव टू से टू दैट, बिकॉज देयर वाज इट डिड बिकम अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन कि कोई क्या बोले कि कुछ ना बोले ऐसा बाहर। तो जब मम्मी फर्स्ट टाइम आई तो उन्होंने जो भी देखा, विकी बहुत रो रहा था एक्चुअली। क्या हो गया, विकी को अभी मम्मा ने रोते हुए देखा नहीं है, तो जब वो रोने लगा ना तो मम्मा को अच्छा नहीं लगा। ऑफ कोर्स कभी विकी को रोते हुए देखा नहीं और वो इस तरीके से रो रहा था। और कहीं ना कहीं ना मम्मा मेरे जैसी है, मुझे ऐसा लगता है ना, मैं भी अगर हूँ ना तो मैं ऐसी हो जाऊंगी एकदम कि क्या हो गया मेरे बच्चे को टाइप्स, यू नो, अगर मेरा बच्चा होगा कल को मैं भी ऐसी रहूंगी, क्या किया मेरे बेटे के साथ टाइप, यू नो। तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ वो उस मोमेंट में उन्होंने वो चीज़ें बोल दी, और मैं समझती हूँ क्योंकि वो मेरे जैसी हैं, वो बोल देती हैं, उनका इंटेंशन वो नहीं था। तो उस टाइम जब मैंने वो देखा मुझे हंसी भी आ गई, मतलब मम्मा क्या कर रही हो, यू नो, क्योंकि मैं जानती हूँ उनको। तो जब मैंने वो देखा और मुझे लगा कि वो थोड़ी अपने बेटे के लिए बायस्ड है, विच इज़ ओके। मेरी मम्मी भी शायद मेरे लिए बायस्ड होगी कहीं ना कहीं, बट मेरी मम्मी ऐसी कि शायद मम्मी मेरे और विकी के साथ बहुत रही हैं, यू नो, तो शायद वो हम दोनों को इक्वली जानती है, हम दोनों को इक्वली समझती है। बट विकी की मॉम अभी तक है ना मेरे साथ कभी ऐसे नहीं रही है, मैं उनको, वो कभी घर पे आके नहीं रहती, वो अपने हमेशा, यू नो, वो अपनी बेटी के पास रहती है, तो उनको शायद कभी मौका नहीं मिला हमारे इस रिलेशनशिप को जानने का, यू नो, तो वो एक डिफरेंस हो गया। लेकिन जो भी उनका रिएक्शन था, मुझे ऐसा लगता है वो अपने बेटे से इतना प्यार करती है ना कि उनको वो ज़्यादा बड़ी चीज़ लगी। एंड जो बातें आकर बाहर मैंने सुनी मम्मा की, आई कैन सी ओनली लव, नथिंग एल्स, इट्स ओके, क्योंकि वो मेरी मदर इन लॉ है एंड आई रियली लव हर बिकॉज द वे शी इज़, आई दैट्स व्हाई आई लव हर। शी इज़ अपफ्रंट, जो है मुंह पर बोल देने का और ख़त्म कर देने का। अब मैं उनसे उसके बाद मिली हूँ, मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है उनके मन में, और मैं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही उनकी तरफ से, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ मानती हूँ कि रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरे लिए मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरी पूरी फैमिली बहुत मैटर करती है, क्योंकि हम दोनों में और विक्की, अगर हमारी कोई लड़ाई भी है ना तो परिवारों के लिए है। तो अगर हम ये संभाल नहीं सकते ना लाइफ में, तो हम अपना रिलेशन कभी नहीं संभाल पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जानती हूँ अपने मम्मा पापा को, विक्की के मॉम डैड को, कि उनके वो एक होता है नारियल जो ऊपर से कड़क लगता है लेकिन अंदर से उतना ही नरम होता है। आई थिंक मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ दोनों वो बहुत ऐसे हैं, और आई रिस्पेक्ट दैट एंड आई लव दैट। और एटलीस्ट यू नो, हम इस शो में जाके हमें हमारे रिलेशनशिप्स की और वैल्यू पता चली, शायद उन्हें भी पता चली होगी और हमें भी पता चली। सो इट्स अ गुड थिंग, नथिंग एल्स। डिड यू गेट टू स्पीक टू योर फादर इन लॉ? यस, आई हैव स्पोकन टू हिम वंस, एंड अभी मैं बिलासपुर जाऊंगी तो अच्छे से बातें होंगी। क्या बातें की? अरे क्या क्या बात है यार, हमारी बात होगी बस। बट या व्हाटएवर ही इज अपसेट और वो हो गया, विक्की से भी बहुत गुस्सा है, मुझसे भी बहुत गुस्सा थे, तो पर अब ठीक है, ही इज़ फाइन। और उन्होंने बस बोला चलो बिलासपुर आ जाओ फिर बात करते हैं। सो बस। Another thing, जब भी you have spoken about Sushant, you've always fondly remembered him, and we've always seen you. I just spoke to Shweta Di, who also stood in support of you when you were inside the house. A lot of judgment came. In fact, press conference में भी बहुत लोगों ने बहुत सवाल उठाए थे. Does it bother you? Because No, it doesn't. कभी तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला है ये बात जब तू अंदर थी,
तो मैंने बोला कि बट उसने तो कभी गंदे तरीके से याद नहीं किया, उसने तो मुझे अच्छा ही बॉदर बोला। ही नहीं करता, पर बोलो जिसको बोलना है। अगर सुशांत ने कुछ अच्छा किया है लाइफ में तो मैं बोलूंगी। आज मेरे पापा चले गए लाइफ से ना, मैं पापा के बारे में भी बात करती थी, बहुत बातें की हैं। क्यों करती थी? क्योंकि उन्होंने कुछ मेरी लाइफ में, मेरे पापा थे वो, यू नो, ही मैटर्स टू मी टिल टुडे। तो अगर सुशांत है तो सुशांत ने भी मेरी लाइफ में कुछ ऐसा एक इम्पैक्ट छोड़ा है, और उसने, मेरा छोड़ दो, उसने इस जिंदगी में लोगों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट छोड़ा है। तो वहाँ अगर लोग मुझसे कुछ सुशांत के बारे में जानना चाहते हैं, अगर उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अंकिता लोखंडे जो सुशांत के बहुत करीब थी, और अगर हमें कुछ उनसे पता चल सकता है अच्छा, तो मैं बताना चाहूँगी। क्योंकि आज शायद वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके काम, उसकी बातें, उसकी सोच इस दुनिया में ज़रूर है कहीं ना कहीं, जो लोग जानना चाहते हैं। और मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बता रही थी जो मुझे बताना चाहिए सुशांत के बारे में, क्योंकि मेरे पास सुशांत के लिए कुछ भी अलग, गंदा, कुछ बुरा बताने के लिए है ही नहीं। तो अगर लोगों को प्रॉब्लम है तो लोग प्रॉब्लम रख सकते हैं, लेकिन मैं हर, जो मेरी लाइफ से जुड़ा है ना इंसान नयनदीप, अगर मुझे उसके बारे में कुछ भी अच्छा पता है ना, फॉर दैट मैटर यू ऑल्सो, और तू नहीं होगा और मैं वहाँ किसी को बता रही हूँ, तो मैं तेरे बारे में वही चीज़ बताऊँगी जो मुझे सच में पता है, जो मुझे बतानी चाहिए। और अगर एक सुशांत का मैसेज, सुशांत की लाइफ का या उसके गोल्स का या किसी चीज़ का बाहर जाता है मैसेज, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि मुझे एक मौका मिला कुछ उसके बारे में बताने का, क्योंकि उसने लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें की हैं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और वो थोड़े थोड़े टाइम पे कहीं ना कहीं इधर उधर से निकल आती हैं। सो इट्स ओके। जैसे मैं अपने पापा के बारे में बात करती हूँ, वैसे मैं शायद सुशांत के बारे में बात करूँ। आई हैव लॉस्ट माई डॉग येस्टरडे, यू नो, स्कॉच। मेरे पास उसकी बहुत सारी यादें हैं। तो मुझे लगता है कि जो जुड़े होते हैं ना आपसे लोग, और अगर आपको कहीं मौका मिलता है ना बात करने का, I want to talk about it. I feel good when I tell people something nice about my people. So what is wrong in that? Absolutely, absolutely. There's nothing wrong in it. It will never be wrong. When you talk about uncle, we know that how close you were. Yes. Right. And I have had the fortune to speak to Yes. uncle, and मुझे याद है कि uncle इतने खुश थे because of what you have done for the family and what you have done for yourself, कि वो इतने proud थे कि तूने अपने लिए एक जगह बनाई है, जबकि यू डिडंट कम फ्रॉम एनी बैकिंग, राइट, अपने लिए। Do you miss the fact that, you know, he would have wanted to, and he wanted to see you on a show like that? You've said it so many times that God. पापा मुझे गोली से उड़ा देते। मेरे पापा विक्की को कुछ नहीं बोलते, सिर्फ मुझे बोलते। इतना बोलते ना, जैसे घर पे भी हमारे झगड़े होते थे ना, मिंटी नो, तो मैं उसको तू भी बोलती थी ना, ये क्या है तू करके बात करने का। मेरे पापा अगर देखते रहे शो, पता नहीं उनका क्या होता, वो मुझे सच में बहुत बुरा बोलते। बट ऑफ कोर्स आई मिस माय फादर सो मच। मुझे लगता है बच्चों के लिए पापा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मम्मी भी होती है, लेकिन पापा का प्यार अलग होता है। यू नो, पापा शायद दिखाते नहीं वो अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, लेकिन बहुत 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 प्यार होता है। और शायद पापा कहीं भी होंगे ना, आई एम वेरी श्योर ही इज ब्लेसिंग मी, सो इट्स ओके। he is, and I'm pretty sure, and you have made him really, really proud, yes. Ankita. People who know you will always say that you truly have a heart of gold. And इससे अगर लोग समझे कि मैं किसी की वाइट वॉश कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए बायस्ड हूँ, तो मैं एक ऐसे इंसान के लिए बायस्ड हूँ जिसका दिल सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। Thank you, Nair, and I love you. And I love you. I love you the most. I know. And I mean it. And I really want to say thank you so much. तूने विदाउट एनी, तूने कभी नहीं सोचा कि मैं यू नो अंकिता की तरफ बायस्ड हूँ ना हूँ। तूने अपना दिल से, जो मैं हमेशा कहती हूँ, तूने दिल से वो रिश्ता निभाया, और तूने दिल से, जहाँ मुझे सच में ज़रूरत थी ना, जिस घर में, मेरे और विक्की के लिए तू खड़ा रहा। मुझे पता है तेरे लिए आज की डेट में विक्की और मैं क्या मैटर करते हैं, एंड यू नो दैट वी आर देयर फॉर यू फॉर एवर। सो आई जस्ट वांट टू से दैट आई लव यू। आई लव यू टू। एक ऐसा इंसिडेंट था जहाँ पे मुझे एक चीज़ में बहुत I felt proud as a brother, you know, when people were questioning you in the media around about the whole reactions that you are having towards Vicky talking to Manara or to anybody else. You said, हाँ मैं हूँ insecure. Nobody in your position would have agreed कि मैं insecure हूँ, ठीक है। बट उसको भी इस तरीके से दर्शाया गया शो में, जहाँ पे अचानक से फ्रॉम जैसे अभिषेक अचानक से बोलते हैं ना कि उसको तो बिग बॉस ने भी बोला कि आप विलेन से हीरो बन गए, वो 2-3 दिन में ना यू सडनली बिकेम, you are shown in a very negative light, and I'm saying this
एज एन ऑडियंस ऑल्सो, एज अ न्यूट्रल ऑडियंस, गाली ये वो एंड ऑल दैट सब भूल गए कि तूने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं इनसिक्योर हूँ, बट सब इस पे आ गए कि तूने क्या क्या बोला। तो मुझे ये जानना है कि डू यू फील दैट सिचुएशन कुड हैव बीन हैंडल्ड डिफरेंटली? देख, मुझे ऐसा लगता है मैंने हमेशा वही दिखाया है जो जब मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, मैं तुरंत दिखा देती हूँ, मेरे मुंह पे होती है कोई चीज़ अगर मुझे अच्छी नहीं लगती। तो जब मैंने बोला मैं इनसिक्योर हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, तो मैं हूँ। मेरा हस्बैंड है, मुझे बहुत प्यार है उससे, और आई वोंट से इनसिक्योरिटी, बट येस आई एम वेरी पॉजिटिव फॉर माई पीपल, बट इनसिक्योरिटी You are. I am very possessive. Of course I am. तो क्या हुआ फिर, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाया, और कहीं ना कहीं उस चीज़ का लोगों ने फ़ायदा उठाया और मुझे ऐसा लगा कि कई लोग टीज कर रहे हैं मुझे उस चीज़ को लेकर, क्योंकि हो सकता है वो एक तरीके की मेरी पावर भी और एक तरीके की मेरी वीकनेस भी है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का ना लोगों ने उसको इस्तेमाल किया, और मैं वहाँ ना इतने अच्छे से उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है गलती मेरी थी कि शायद मैं इतनी ओपन हो गई लोगों के सामने, और मैंने लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा उठाने दिया। सो आई वुड से इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करें, अपने वर्ड्स को थोड़ा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है अंकिता लोखंडे, तब तुम आगे बढ़ पाओगी लाइफ में। सो आई एम लर्निंग। एंड जाते जाते यही बोलूँगा कि अंकिता लोखंडे बाकी लोगों के लिए पवित्र रिश्ता की टॉप लीड एक्ट्रेस, बिग बॉस की क्वीन, सब कुछ हो सकती है। मेरे लिए हमेशा बहन थी और बहन ही रहेगी, क्योंकि अंकिता लोखंडे हैज़ बीन देयर फॉर मी इन टाइम्स व्हेन नोबडी वाज देयर फ्रॉम द इंडस्ट्री, एंड अगर वो मैं भूल के आज जर्नलिज्म और मीडिया का वो पर्चा लेके रिएक्ट करता चीज़ों पे, तो वो बेईमानी होती इस रिश्ते पे और हर एक रिश्ते पे, और वो मैं बेईमान तो नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। एंड लॉयल्टी हैज़ ऑलवेज बीन द बिगेस्ट स्ट्रेंथ behind my career, behind my life, and behind my relationships, because मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे से बेटर जर्नलिस्ट बहुत होंगे, और है, मुझे पता है मैं उतना अच्छा हूँ भी नहीं, ठीक है, पर मेरे से ज़्यादा रिश्ते कोई जर्नलिस्ट कभी मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं दिल से करता हूँ, और बिल्कुल दिल से is the hashtag guys. एब्सोल्युटली दिल से करता हूँ, इसीलिए शायद मेरा तेरे से बॉन्डिंग ही अलग है। बिल्कुल। एंड आई एम जस्ट हैप्पी विद व्हाट यू मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आई। मुझे हमेशा तेरे साथ इंटरव्यू करना, मुझे लगता है कि घर की बात है, लेकिन मुझे पता है तू शायद वहाँ बायस्ड हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता, ये मुझे ज़रूर पता है। तूने हमेशा मुझे अपनी गलत चीज़ें भी बताई हैं और अपनी सही चीज़ें भी बताई है। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच नयन, मुझे हमेशा गाइड करने के लिए। आज जब मैं घर से भी बाहर आई थी, तू रात को मेरे पास आया था, तूने मुझे वही बताया तू कहाँ गलत थी और कहाँ सही थी। सो आई थिंक आपको आपके लाइफ में ऐसे लोग चाहिए जो आपको आपका सही भी बताए और आपका गलत भी बताए। सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर। क्योंकि तू करती है वो मेरे साथ भी, जब मैं गलत जाता हूँ फोन आता है, ये एक्सक्यूज मी ये क्या किया। इसी को रियल फ्रेंडशिप बोलते हैं और इसी को रिश्ते बोलते हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू। रिश्तों वाला लड़का, रिश्तों वाली लड़की, साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर डूइंग दिस। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू। कितनी बार आई लव यू बोल दिया आपने? Hi, this is Ankita Lokhande and you're watching me on Galata India. GT Holidays, South India's #1 travel brand. Experience the next level of imaging with the Vivo X100 series. Buy now.